बलरामपुर से बड़ी खबर आ रही है। 42 दलित पट्टा धारकों के जमीन पर भूमाफिया कूटरचित तरीके से किए कब्जा। 10/4/1990 में 72 बीघा में 42 दलित भूमिहीन परिवारों को मिला था पट्टा। पीड़ित दलित परिवार योगी सरकार उनके अधिकारियों से लगा रहे न्याय की गुहार। न्याय नहीं मिलने पर परिवार सहित करेंगे आत्मदाह, जिम्मेदार होंगे सुनील सिंह। थाना गैसरी मझौली सुगाव के 42 दलित परिवार का मामला। रामपुर में भूमाफियाओं ने कूटरचित तरीके से 42 दलित पट्टा धारकों के जमीन पर किए कब्जा। 10/4/1990 में 72 बीघा में 42 दलित भूमिहीन परिवारों को मिला था पट्टा का जमीन। पीड़ित दलित परिवार योगी सरकार उनके अधिकारियों से लगा रहे न्याय की गुहार। न्याय नहीं मिलने पर परिवार शहीद करेंगे आत्मदाह, जिम्मेदार होंगे सुनील सिंह। 42 दलित परिवार के जमीन पर किए कब्जा सुनील सिंह। थाना गैसड़ी मझौली सुगाव के 42 दलित परिवार का मामला। तो बलरामपुर से बड़ी खबर आ रही है। बलरामपुर में 42 दलित परिवार के पट्टे की जमीन पर सुनील सिंह ने कूटरचित तरीके से किए कब्जा। योगी सरकार न्याय दो, योगी सरकार न्याय दो, हमारी जमीन हमको दो, हमारी जमीन हमको दो, योगी सरकार न्याय दो, हम दलित को न्याय दो, हम दलित को न्याय दो, हम भूखों को न्याय दो, योगी सरकार न्याय दो। भूमि माफियाओं से कब्जा मुक्त कराओ, भूमि माफियाओं से कब्जा मुक्त कराओ, भूमि माफियाओं से कब्जा मुक्त कराओ। योगी सरकार न्याय दो, योगी सरकार न्याय दो, सरकार न्याय दो। हमारा जमीन हमको दो, हमारा जमीन हमको दो, हमारा जमीन हमको दो, हमारा जमीन हमको दो, हमारा जमीन हमको दो। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार। आप देख रहे हैं समाचार भारत। समाचार भारत की टीम इस वक्त बलरामपुर के थाना केसरी के अंतर्गत मझौली सुगाव में है और सुगाव में लगभग 72 बीघे जमीन 42 लोगों को पट्टा मिला था 30/4/1990 में। लगभग 20 सालों तक ये पट्टा धारक इस जमीन को जोतते थे और जो उसमें पैदा होता था उसे काटते थे। हमारे साथ इस ग्रामीण के लोग हैं और हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे जो इसके पट्टा धारक है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम राम अवतार है। किस बिरादर से हो? मैं धोबी हूँ, हाँ। जात का धोबी हूँ। हाँ। और हमारे बाप दादा लोग ये पट्टा पाए थे। कब पाए थे पट्टा? ये 1990 में पाए थे। हाँ। और जब से हम लोग खा रहे थे, 20 साल से हम लोग इसको जोतते खाते आए। हाँ। उसके बाद में 2013 में सुनील सिंह, भूपेंद्र सिंह, इन लोगों ने आके इसको कब्जा करने की कोशिश किया। उसमें गुंडागर्दी किया, कुछ महिलाओं को गालियां भी दी, कट्टा बंदूक दिखाए, बोलने लगे अगर आओगे इसमें तो मार काट डालेंगे, ये मेरा जमीन हो गया है। ये जबकि मैंने उनको कहा कि अगर तुम्हारा हो गया तो हमको कुछ बताइए भाई, हमारा न्यायालय में मुकदमा था। फिर भी उन्होंने आके जबरदस्ती कट्टा बंदूक दिखा के इस पे कब्जा करने की कोशिश किया। हम लोग गरीब आदमी, हम लोगों के पास कट्टा बंदूक नहीं था क्योंकि हम लोग भी किसी से लड़ाई कर सकते थे। इसलिए सर जी हम लोग बहुत मजबूर हैं और मैं योगी साहब से ये चाहता हूँ कि हम लोगों को न्याय करें। एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, उनका दावा है कि भू माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। कितना सहमत हैं आप इस बात से? मैं इससे सहमत कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि योगी अगर कहते हैं कि भूमि माफियाओं पे बुलडोजर चलाया जाए, लेकिन उनकी सरकार में हम गरीबों के ऊपर बुलडोजर चल गया है। हमारे बच्चे वीरान हो गए, हम लोगों को रोजी रोटी नहीं मिल रहा है खाने के लिए। जमीन को कब्जा करने के लिए सुनील सिंह है, भूपेंद्र सिंह उनके पिता, और अन्य उनके गुंडा लोग हैं जो उनके बहुत से माफिया, कम से कम 30 से 32 लोग आए थे। और कभी भी हर समय वो आते हैं, धड़का के भड़का के जाते हैं। हम लोग इसको यहाँ पे संडास बाथरूम के लिए भी नहीं घुसने को पाते हैं, जल्दी से करके हमारे घर में घुसे रहते हैं, क्योंकि कभी न कभी वो रात में आके ऐसा न हो कि फायरिंग कर दें। तो उत्तर प्रदेश सरकार और जिले की प्रशासन से आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से कि हमारी जमीन को वापस दिया जाए। हमारे बच्चों को भूख प्यास से मर रहे हैं, उनको आप बचाया जाए। मेरी यही सरकार से रिक्वेस्ट है। और अगर इस पे आप जो मांग कर रहे हैं, अगर इस पे आप सरकार या जिला प्रशासन कायम न रहे, फिर आगे का रणनीति क्या होगा? अगर इस पे कायम नहीं रही सरकार तो क्या करेंगे? नहीं खाएंगे तो बच्चों को जहर खिला के मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे साथ में। और क्या करेंगे? भारत हम लोग जान दे देंगे, क्या करेंगे उसके आगे? जब हम लोगों को जमीन नहीं रहेगा तो कहाँ रहेंगे? आज ये जमीन कब्जा करवा रहे हैं, कल हमारे लोगों को घर भी जो झुग्गी उसको भी तोड़वा देंगे। यही मरा जाए, एक लहत जाए खेते में, अपने गाँव का और भैया का हनाई दिया जाए। अच्छा। हाँ, क्या करोगी अगर जमीन नहीं मिलेगा तो क्या करोगी? तो लड़ाई लड़ा जाए सरकार से और क्या करा हाँ। जाए। हाँ, जब नहीं कुछ मिले तो हमारे कहाँ जावे, भीख मांग खावे। क्या मामला चाची? क्या नाम है आपका? भैया
जमीन मिला रहा पट्टा में यहाँ जिया खा जात रहा। 20 साल जोता गावा, अब 10 साल से नाई जोता देता जबरदस्ती करता सुनील। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम है गोविंद लाल। हाँ, क्या मामला है पूरा? मामला यही है सर कि हम लोगों को पहले ये जमीन मिला था, प्रधान जी पट्टा में दिए थे। और पट्टा में दिए तो कुछ समय तक इस जमीन को हम लोग जोते खाए। और जोते खाए उसके बाद कुछ समय के बाद भूपेंद्र पाल सिंह जब गुजर गए तो उनके लड़के सुनील सिंह वो जब अपने हाथ में लेकर लड़ने लगे तो मुकदमा को अंच पंच कर दिया। मुकदमा चल रहा था भूपेंद्र पाल बनाम केसरीलाल बनाम भूपेंद्र पाल सिंह। ये मुकदमा चल रहा था। वो धीरे धीरे बढ़ा चढ़ा कर उसको बिल्कुल गोली बनाम कोई फला बनाम मुकदमा जड़े काट दिन। ओरिजिनल मुकदमा गायब, डुप्लीकेट मुकदमा लिए कूदत। अच्छा, कि बिक गया। अब आए हमें लोगन गरीब लोगन के यहाँ तंग कर। कई लोगों का पट्टा है चाचा? है 42 लोगों का पट्टा। अच्छा। हाँ, 42। सबसे ज्यादा किस बिरादर के लोग हैं इसमें? ज्यादा सबसे हरिजनी बिरादर के। अच्छा, तो सरकार तो दावा है कि भूमाफियाओं के बुलडोजर चलाया जाएगा और आप लोगों की जमीन कब्जा हो रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं? हम क्या कहें सर, जब हम अपंग हैं, हमारे पास कुछ नहीं, न कोई साधन, न सुविधा, न शक्ति, हम कहकर करेंगे कि अब जैसा सरकार का इच्छा है वैसा गरीबों के साथ न्याय करें। देख सकते हैं ये सुगांव के 42 पट्टा धारकों का दर्द है और इस दर्द में ये बयां होता है कि हमारी जिगर का जो टुकड़ा था जमीन, उसको कहीं ना कहीं सुनील सिंह और उनके गुर्गों ने हमारे जमीन के टुकड़े को छीन लिए और हम लोग उत्तर प्रदेश की सरकारों और जिले की प्रशासन से न्याय मांग रहे हैं कि हमारे जमीन को हमको देने का काम करें। तो देखना है कि जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार इन दलित और ओबीसी परिवारों के साथ क्या न्याय करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।